मामले देखने हैं तो फिर कदर सीखें। और इसी तरह चचों की कदर करना सीखो। आजकल तो चाचा भतीजा दतरीजा यूं नहीं होता, चाचे और भतीजा का बड़ा ताल्लुक है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुजूर की यूं कदर फरमाते। और हुजूर हजरत अब्बास की मैं एक वाक्या देता हूँ। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के साथ बैठे और एक देहाती आया, उसे नहीं पता कि उम्र में बड़ा कौन है। उन्होंने हजरत अब्बास से पूछा, तुम्हारे जो वजह कह रहा है, आप में बड़ा कौन है? हजरत अब्बास अगर यूं फरमाते कि मैं बड़ा हूं तो ये अदब के खिलाफ था, हालांकि उम्र में बड़े यही हैं, और हुजूर छोटे हैं तो उम्र के खिलाफ था। और अगर कहते हुजूर मुझसे बड़े हो गए हैं पहले पे, तो इस पर झूठ का खदशा था। तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया और उम्मत को सबक दिया है। फरमाया, बड़े तो हुजूर ही हैं, हाँ पहले पैदा मैं हो गया था। ये उधर से कदर है। फिर इधर से कदर देखो, सीरत नबी में मौलाना अब्दुल अजीज हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जा रहा था। सैयदना कुसम इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा गुस्ल दे रहे थे। जब गुस्ल में सर मुबारक की बारी आई, वफात के बाद सर मुबारक को धोने की, तो हुजूर की पगड़ी मुबारक उतारे जाने लगी तो हजरत अब्बास रोने लगे। हजरत अली मुर्तजा ने पूछा, चाचा जान क्या हुआ? कहा, मेरे सामने मेरे भतीजे की पगड़ी ना उतारो, हट गए। कहा, पूरी जिंदगी मेरा भतीजा मेरे सामने सर नंगे नहीं बैठा। और आज हम चाचाओं की कदर क्या करते हैं? अम्मुर रजुल सिन्व, अभी ऐसे नहीं कहा कि बाप की मिसल ही है चचा, बाप की मिसल है। तो याद रखें, यहां भी मामलात हैं, इसलिए ये भी कुछ करना सीखें। और इस पे मौलाना अब्दुल फरावी ने आगे ये भी लिखा है कि बादल वफात मौजो यूं जाहिर हुआ कि पानी डालते वक्त पानी डाल लेते थे तो पगड़ी हट जाती थी, फिर पगड़ी आई जाती थी। तो अंदाजा लगाए, यहां भी कदरें हैं और ये कदर होनी चाहिए। और हम ये कदर आज तक न देखते हैं, न सुनते हैं, न इस पर पूछो न पूछो, कुछ ही को नहीं, जो मर्जी आवेदन रेडी बनो। और ससुर और सास की कदर भी सुने, ससुर और सास के साथ ताल्लुकात भी देखें। ससुर और सास के साथ जो मामलात होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कदर करना सीखें। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के और ससुर को छोड़ो, मैं हजरत अबू बकर उमर को देख लेता हूँ, ये भी एक रिश्ते में हुजूर पाक के ससुर ही लगते हैं ना। हजरत अबू सुफियान को देखो, एक सिलसिले में हुजूर के ससुर ही लगते हैं ना। तो इनके साथ कितना अच्छा बर्ताव है। मैं तफसील में नहीं जाता, मेरे बात मौलाना अयूब कादरी साहब ने गुफ्तगू फरमानी है, ये तो उनसे पहले मैंने जानबूझ के गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप आखिर में बात करना। मैंने कहा जी आप मेहमान हैं, गुफ्तगू आखिर में आपने करनी है। दामाद के साथ भी तो ताल्लुकात है, दामाद के साथ आपने ताल्लुकात देखने हो तो अबुल आस के साथ, हजरत उस्मान के साथ, हजरत अली के साथ हुजूर के ताल्लुकात देख लेना। हुजूर के कैसे कैसे ताल्लुकात इनके साथ प्यार के ताल्लुकात रहे हैं। हजरत अली मुर्तजा को अबू तुराब का लक़ब भी तो इसी ताल्लुकात की बुनियाद पे मिला है ना। इन बैनी व बैनहु शैअन फलम यक़ल इंदी, सही बुखारी में मैं और हजरत अली की कुछ थोड़ी सी बात पे ऊंच नीच हो गई थी, मेरे पास अलीजुल मुर्तजा ने कहलूला नहीं किया, चले गए। हजरत फातिमा ने फरमाया, हुजूर मस्जिद में गए, हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे और मट्टी मट्टी थे, कहा कम या अबा तुराब, ओए मिट्टी मिट्टी वाले उठ जा, प्यार से बात की और फिर दोनों को एक करा दिया। तो ये ताल्लुकात दामादों की बुनियाद भी तो है ना। और एक बात और भी याद रखें, दामादों पे बात आई है कड़वी, हमारे डीए खान के रिवाज के ऊपर तो मेरे ख्याल में छुरी है। आज हम जहेज के रिवाज की बात करते हैं। पता नहीं ये कहनिया हलाली जमातरा है जो अपने ससुर से जहेज मांगता है, और जहेज न मिले तो पूरी जिंदगी बीवी को ताने देता है, तू लाई क्या है, तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है। अफसोस का मकाम है, सीरतुन नबी के पहलू में अगर तेरी नजर होती तो तू ये सवाल न करता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं, सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के तफसीली जहेज का जिक्र आता है। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, इनके तफसीली जहेज का जिक्र नहीं आता, बस जो था वो दे दिया। उसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं खामद की हैसियत को देखा जाता है। अगर खामद नादार है, कमजोर है, मुफलिस है, फिर बच्ची को जहेज दो। अगर खामद खाता पीता है, उसके पास लेने देने की चीजें मौजूद हैं, फिर जहेज नहीं होता। अबुल आस हजरत उस्मान मालदार आदमी थे, ताजर आदमी थे, अपनी दौर के बिजनेसमैन थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बच्चियों का रिश्ता दिया है, जहेज का तफसीली जिक्र नहीं है। अलीजुल मुर्तजा गरीब आदमी है, जरा बैठ के शादी कर रहे हैं, इस बुनियाद पे अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को जहेज दिया है।
मैंने कई तलाकें होती, अल्लाह माफ करे। इस मसले पे देखें, जो लोग कहते हैं जहेज तेरी मां दी कैसे, तेरे प्यू तो कैसे लीती है, मैं जी लाख लानत है, तेरी जाल बढ़ गई है, तय भी सहते को कैसे चलीती है। तूने तो ताने दिए हैं उसे, तूने तो सिर्फ ये ताने दिए, और तूने क्या देना था। एक लड़की की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी मसले पे फड्डा पड़ गया, तो तुझे तेरे बाप ने दिया क्या। उस औरत ने कहा मेरा बाप जहेज में मुझे जहाज दे सकता है, तेरा बाप एयरपोर्ट बना सकता है, तू तो पहले एयरपोर्ट बढ़वा ना, प्यू मेरा जहाज दे सी लासी अल्लाह हमें कितना है खुद के एयरपोर्ट थे। तो क्या मामला है हमारा, हम किस बातों में पड़ गए। और बारात और पता नहीं आजकल मायों होते यायों होते, पता नहीं क्या मुसीबतें आ गई, और पीले वो चुनिया की चीज पहन अल्लाह हमें पीले, ये हिंदुओं वाले जो गले में है, ये पता नहीं क्या मसला है। ये सारे हिंदू आज बाटाने थे, आज मेहंदी थे, आज मेहंदी थे, पता नहीं कि क्या मसाइल है। मेहंदी थे बाटन, ये इस्लाम में तो नहीं है। ये बारात में इतना, हाँ निकाह में मजमे की बात आती है, आलिनुन निकाह वजअलूहा फिल मसाजिद, निकाह में मजमा हो, बारात में मजमा हो, ये कहां से है। हजरत फातिमा की बारात है, एक हजरत फातिमा एक उम्मे ऐमन है रजी अल्लाह अन्हुमा, बारात खत्म। हजरत आयशा की बारात, एक सैयद आयशा है और एक हजरत उम्मे रुमान है रजी अल्लाह अन्हुमा, बारात खत्म। और इशारे बारात दिलैन मैं को क्यों नहीं सदा थे, मैं को क्यों नहीं सदा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तादीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूं, मैंने इस पे अमल किया। मेरी दोनों शादियां, दोनों शादियों मैंने इस बारात पे लानत भेजी है, मैंने मसनून बारात रखी। जैसे अल्लाह के रसूल गए और हजरत अम्मा आयशा और उम्मे रुमान आई है, मैं भी अपनी सास को अपने साथ लेकर आया था, और मेरी बारात सिर्फ हमारे ड्राइवर को मिला है तो 4 आदमियों पर मुश्तमिल है, वरना हम 3 थे। मेरी 7 बहनें हैं, ए ना समझा मैं को लुगा खुता, मेरी 65 भांजियां और भांजे बनते हैं, मेरा खानदान है। मैंने सब अपनी बहनों को कहा भाभी को मिलना है मेरे घर रुको ना, प्यू माता घर इधर बैठो, वो आएगी उसका इस्तेकबाल करना, तो मजमे में यूं मेरे साथ चलोगी बारात में, तो कल मैं मौलवी लोगों को बैठ के केड़ा मुंह नहीं कैसा, मैं नहीं जाता। मैंने एक बार नहीं, दोनों बारातें ऐसी की हैं, और उसकी बरकत है, अल्लाह की कसम उसी की बरकत है। अल्लाह ने इतना सलूक दिया है कि 2 बीवियां एक घर में, अक्सर तौर पे एक दस्तरखान पे, ये हो सकते। ये आज की बात है, तला मौजूद है हमारे, इनसे पूछ लें, अभी वो मेरी गाड़ी चला कर आए, हमारे दोस्त हैं भाई तला, इसके साथ 1-2 और भी मौजूद थे। आज जुमे की नमाज के बाद मेहमानों का खाना मेरी पहली बीवी ने पका के भिजवाया, मेरी दूसरी बीवी गुस्से से फोन किया, आपने मुझे इस नेमत से महरूम कर दिया, मैं भी तो इनका खाना पका के भिजवाती। मैंने कहा देखो यूं होता है, यूं एजाज देता है, ई नहीं होता भाई एक तो वजह तो वंडू जी माँ को खा। दीन के नाम पे अल्लाह फिर सलूक अता फरमाते हैं। अभी मौलाना बुजुर्ग कादरी साहब आए, मैंने रास्ते में मैंने कहा मुझे सुबह का नाश्ता बताएं। अजी क्यों, मैंने कहा पहले आपकी भाभी एक थी, अब दोनों पूछ रहे आपने क्या खाना है। इनके सामने मैंने दोनों घरों में फोन करके बताया आपने फलां पकाना, आपने फलां पकाना। ये दीन की वजह से अल्लाह देता है, दीन के मामलात में। हमारे यहाँ खवातीन का भी महाना इज्तिमा होता है, मेरी एक बीवी और दूसरी बीवी ने आपस में तय किया हुआ है, जिस गुनवान पे मेरी दूसरी बीवी ने गुफ्तगू करनी होती है ना तकरीर औरतों में, जो आयात की तशरीह उसने बयान करनी है, मेरी पहली बीवी उन्हीं तशरीह की आयात की तिलावत करती है और दूसरी उस पर गुफ्तगू करती है। कर सकते हो को अदा तो करो, दा गज दा मैदान, तुम्हें मना किसने किया है, लेकिन नहीं कर सकते तो बहु अवल उसे ही बैठे रहो ना, अवल वही बहु है, फिर उठा रहे थे बहु है तू। हाँ तो ये क्या मसला है। तो इसलिए याद रखें हुकूक और समाजी जिंदगी भी कुछ है। मैं आखिरी बात करूं, बात खत्म करूं, बहन और भाई के ताल्लुकात पे भी देख लें, सीरत नबविया में इस पर भी मिलता है। सीरत की किताबों में जंग औतास के बाद अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई है और उन्होंने आके कहा मुझे अपने नबी से मिलने दो, मैं आपके नबी की बहन हूं। साहबा हैरान हो गए, हमारे नबी की बहन, वो तो नहीं थी, कैसी कह रही हैं। ये औरत आई है और वाकई अल्लाह के नबी की रजाई बहन है, हजरत हलीमा की बेटी है, जिनका नाम सैयदा शीमा है रजी अल्लाह अन्हा। बड़ा दिल खराश वाकया। मैं ताइफ गया हूँ और ताइफ के आगे 70 किलोमीटर आगे बनु साद है, ये मदीना से 190, मक्का से 190 किलोमीटर है। आप बनु साद, अल्लाह आप तमाम दोस्तों को ले जाए, आप जरा वहां बने हुए मकानात देखना, वहां बने हुए उस दरख्त के दरख्त को देखना जिस दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह का 2.5 साल की उम्र में शक सदर हुआ है, वो जगह आज भी मौजूद है। एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन मकानात को, अल्लाह आप सबको ले जाए, बार बार ले जाए। ये फीलिंग है, एहसास हैं जो देखने से समझ आते हैं। हजरत शीमा आई थी और रसूलुल्लाह को अपना पहचान कराया था। यहाँ दांत की दंदी जो बच्चे चक मारते हैं ना, ये लगा हुआ निशान दिखाया था।
मैं आपकी वही बहन हूँ, मोहम्मद अब कई नफीना, मैं आपको लोरी देती थी, आपने एक मरतबा मुझे यहाँ धंधी लगाई थी। इस बहन ने दिखाया, अल्लाह के रसूल ने उसके लिए तो चादर बिछाई। आज हम बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, कहते खुद को मुसलमान है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बुनियाद पे 6000 कैदी उसके खानदान के अल्लाह के रसूल के साहबा ने आजाद कर दिए थे। आप उठाएं जंग हवाजन या ताइफ और जंग औतास का वाकया, इसी से वापसी पे अल्लाह के रसूल ने जैर राना से ihram बांधा है। तो ये मामला भी तमाम मौजूद है। आज शादी के बाद भाई को सबसे कड़वी जो लगती है वही बहन लगती है, जिसको रिश्ते में हाथ बांध बांध के भेजा था, तू वही देखा, अब वो सबसे बुरी तुझे वही लगती है। आज अब वो बन गए। इसलिए बहन भाई के ताल्लुकात भी देखो, और हुकूक अदा करने में हिस्से भी तो है ना। हम बहनों के हिस्से हड़प करके खा जाते हैं, ये प्यू दमाल हो गए। किस बुनियाद पे? प्यू दमाल तो है लेकिन वो भेड़ दमाल है, उसका हिस्सा भी हम खा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह ने फरमाया वही आग अपने पेटों में खा रहे हो जिसमें जहन्नम के अंदर जाओगे। जो हक बनते उसे देना सीखो, और ना हक जमीन की एक कनाल पे लानत भेज, हक वाली जमीन का एक मरला बहुत है। किसी की जमीनें खींचना, मैंने अपनी आंखों से एक बंदे की मौत के बाद उसकी कब्र में दाखिल करते वक्त, कब्र में दफन करते वक्त की हालत देखी है। जब कब्र में डालने लगे कब्र तंग हो गई, फिर निकाला, कब्र बड़ी की, फिर अंदर डाला। ये मेरे सामने दी गाल है, खाए ना, इससे कितने खाएंगे। बस ये थोड़ी सी समाजी जिंदगी पर चंद झलकियां थी, वरना बाप बहुत बड़ा वसी है। अल्लाह आपको और हमें रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा के इस पहलू को भी उजागर और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।